हेलो दोस्तों। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय चैनल युवा पाठशाला। ठीक है। तो आज की न्यूज़ देखते हैं क्या है। आज की न्यूज़ है मुंबई एयरपोर्ट रोप्स इन इंडो थाई एयरपोर्ट सर्विसेज फॉर ग्राउंड हैंडलिंग वर्क। यानी कि जो मुंबई एयरपोर्ट जो है वो इंडो थाई एयरपोर्ट्स को सारे ग्राउंड हैंडलिंग वर्क जैसे कि लगेज उठाना, लगेज ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, लगेज ट्रांसपोर्ट करना, ये सब जो काम है सब इंडोथाई एयरपोर्ट को सर्विसेज को दे दिया है। प्रीवियसली क्या था, ये सेलेबी एनएस के पास, जैसे कि ये तुर्की स्पेस कंपनी है, उसी का पास इसी का कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है। अब उसका पास वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। देखिए, मुंबई एयरपोर्ट ऑन फ्राइडे यानी कि कल said Indothai Airport Services will be carrying out the ground handling works at the airport for 3 months। 3 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है किसी को, किसको? इंडोथाई एयरपोर्ट को। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा जानते हैं अबाउट इंडोथाई एयरपोर्ट सर्विसेज कंपनी। देखो, इंडोथाई इज ए कंपनी विथ टू प्राइमरी डिवीजन। ठीक है। इंडोथाई सिक्योरिटीज लिमिटेड और इंडोथाई सिंथेटिक कंपनी लिमिटेड। ठीक है। अब देखो, इंडोथाई एयरपोर्ट सर्विसेज एक कंपनी है। ठीक है। इट्स इंडो इंडो इंडोथाई इंडोथाई के दो कंपनी है। एक हो गया आपका ITSL यानी कि इंडोथा सिक्योरिटीज लिमिटेड, और दूसरा आ गया ITSCL। ठीक है। एक ITSL और ITSCL। ITSCL का मतलब इंडोथा सिंथेटिक कंपनी लिमिटेड। ठीक है। अब इसका काम क्या है? इंडोथा सिक्योरिटीज लिमिटेड क्या है? ए लीडिंग स्टॉक ब्रोकर इन इंडिया। ये एक कंप्लीटली इंडियन बेस्ड कंपनी है। इंडोथाई सिक्योरिटीज लिमिटेड जो है वो एक कंप्लीटली इंडिया बेस्ड कंपनी है, जबकि इंडोथाई सिंथेटिक जो है वो एक थाईलैंड बेस्ड कंपनी है। ये दोनों कंपनी को मिला के इंडोथाई इंडोथाई एयरपोर्ट सर्विसेज कंपनी मिलती है। ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं, इंडोथाई सिक्योरिटी जो है वो एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1995 में एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है। ये एक फोकल कंपनी है, ये एक फोकल कंपनी है इंडोथाई ग्रुप का। ठीक है। इसमें इंक्लूड किया जैसे कि रियल इस्टेट हो गया, ग्रीन टेक्नोलॉजी हो गया, और फाइनेंशियल सर्विसेज विद इन IFSC। आप जो बोलते हो IFSC, IFSC कोड उसी का ही है। ठीक है। ITSL प्रोवाइड सर्विसेज इन ओवर 60 लोकेशन अक्रॉस इंडिया। तो ऑल ओवर 60 लोकेशन में यह अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑल ग्राउंड हैंडलिंग इक्विपमेंट करेंटली ओन्ड बाय सेलेबी एनएस। तो करेंटली क्या है, सेलेबी एनएस के पास सारे ग्राउंड इक्विपमेंट, ऑल ग्राउंड हैंडलिंग इक्विपमेंट करेंटली अभी सेलेबी एनएस के पास है। ठीक है। तो सेलेबी एनएस एक तुर्किश मल्टीनेशनल कंपनी है। ठीक है। जो कि ग्राउंड हैंडलिंग यानी कि लगेज उठाना, ठीक है, लगेज को प्लेन तक लेके जाना, ठीक है, प्लेन से फिर से लगेज लाना, ये सारी सर्विसेज जो है वो एक सेलेबी एविएशन कंपनी, तुर्किश मल्टीनेशनल कंपनी एक है सेलेबी, वो करता है ये सब। ठीक है। और अभी जो है वो 70 लोकेशन अक्रॉस द वर्ल्ड वाइड में टोटल 70 लोकेशन का कॉन्ट्रैक्ट अभी सेलेबी एनएस के पास है। ठीक है। और इंडिया में ये सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया के नाम पे, और सेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया, ये दोनों कंपनी क्या है? इन दोनों के दोनों कंपनी एक तुर्की कंपनी है। ठीक है। जो कि अभी इंडिया में ऑपरेट करते हैं वेरियस एयरपोर्ट्स में, जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कैंपेगोड़ा, बेंगलुरु एयरपोर्ट हो गया, और डिफरेंट हैदराबाद वगैरह सब कुछ। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो कंट्रोवर्सी क्या है? अभी जो हुआ है, पॉलिटिकल टेंशन बिटवीन इंडिया एंड तुर्की have led call the termination of celebi services in India, citing concern about national security, companies potential political alignment with पाकिस्तान। तो रिसेंटली जो इंडिया और तुर्की का है, तो देखिए, May 7 को स्ट्राइक होता है, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर।
ठीक है, May 7 को होता है ऑपरेशन, जिसमें 9 लोकेशन को हम टारगेट किए हैं। उसी के बाद क्या है, जब पाकिस्तान की बारी आई, तो पाकिस्तान ने क्या किया, तो तुर्की की जो ड्रोन है ना, तुर्की का जो ड्रोन है, उसी का यूज करके वो इंडिया पे अटैक किया। ठीक है। तो इसी की वजह से जो इंडिया और तुर्की का जो पॉलिटिकल टेंशन है, इसी से राइज हुआ है कि भाई तुमने पाकिस्तान को ड्रोन दिया कि वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल करें। ठीक है। और एक चीज और है, क्योंकि amid growing public anger in India about Turkey's stance on Pakistan in the India-Pakistan conflict, the Indian government on Thursday revoked Celebi's security clearance. सेलेबी की तो सिक्योरिटी क्लियरेंस है, वो इंडियन गवर्नमेंट ने रिवोक कर दिया है इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है। तो सेलेबी एयरपोर्ट ने क्या किया है कि दिल्ली को हाई कोर्ट में केस फाइल किया है, और इस बात पे वो आर्गुमेंट कर रहा है कि इट वुड इम्पैक्ट 3,791 जॉब्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फिडेंस। 3,791 जॉब्स जो है, ये जो भारत सरकार ने स्टेप्स लिया है अगेंस्ट सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज के खिलाफ, इट वुड इम्पैक्ट 3,791 जॉब्स। ठीक है। तो यही पॉइंट को लेके जो है, तो जो सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया है, वो दिल्ली हाई कोर्ट में आर्गू कर रहा है, एक केस फाइल कर दिया है। ठीक है। तो फाइनली कंक्लूजन क्या है यहाँ पे, ये आखिर देखो, पहला पॉइंट क्या है, इंडिया इज टेकिंग दिस स्टेप टू सपोर्ट द इंडिजिनस कंपनी लाइक इंडोथाई। तो इंडोथाई है, इंडोथाई जो कंपनी है, उसमें जो हमारी जो कंपनी है, इंडोथाई सिक्योरिटी लिमिटेड, तो उसी को सपोर्ट करने के लिए, या तो फिर आप एक फ्रेंडली रिलेशन के ऊपर ट्रस्ट करो, या फिर अपने ही कंट्री के जो इंडिजिनस कंपनीज जो है, उसी को सपोर्ट करो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर द सपोर्ट ऑफ तुर्की टू पाकिस्तान बाय सप्लाइंग द ड्रोन्स टू पाकिस्तान। ठीक है। अभी अभी मैंने कहा था कि जो तुर्की की जो ड्रोन है, जो तुर्की ने जो ड्रोन दिया था पाकिस्तान को, पाकिस्तान जो है वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया है। ठीक है। पाकिस्तान यूज तुर्किश ड्रोन अटैकिंग इंडिया इन सेवरल वेस्टर्न बॉर्डर। ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है कि हम तुर्की के खिलाफ ऐसे ऐसे स्टेप लेके, और सुनने में तो ये आया है कि 20% स्टॉक जो है, जो ये सेलेबी एविएशन का कंपनी का, उसका डाउन हो गया है। 20% स्टॉक जो है वो डाउन हो गया है। ठीक है। तुर्की आल्सो स्टैंड्स विद पाकिस्तान सपोर्टिंग पाकिस्तान प्रोपागेंडा फॉर कश्मीर। हमेशा, चाहे यूएन में हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय कोई भी इंटरनेशनल कोई भी ऐसे ऐसे समिट हो, मीटिंग्स में हो, तो तुर्की हमेशा स्टैंड लेता है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान को ही सपोर्ट करता है कश्मीर के मामले में। ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है कि हम इनडायरेक्टली तुर्की को ऐसे ऐसे नुकसान पहुंचाएंगे कि तुर्की अपने आप ही झुक जाएगा। इतना क्लियर है। भारत जो है वो सबसे बड़ा मार्केट है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। और भारत की पॉपुलेशन भी बहुत है, यानी कि 145 करोड़ का पॉपुलेशन है, यानी कि बहुत बड़ा मार्केट है। ठीक है। तो हम डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं, बट इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट पे हम तुर्की को मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि आप अगर टेररिज्म के खिलाफ, आप टेररिज्म के रिगार्डिंग अगर आप पाकिस्तान को ही सपोर्ट करोगे, तो फिर भारत इसका कड़ा विरोध करेगा, क्योंकि भारत हमेशा ही आतंकवाद के खिलाफ ही रहा है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, युवा पाठशाला। अगर आपको कंप्लीट जीएस अगर आपको कंप्लीट जीएस करना है, तो फिर आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें। ठीक है। धन्यवाद एंड जय हिंद।